और कल नतीजों के टाइम पर हम बात भी कर रहे थे कि इंटरनल्स पर फोकस रहेगा मार्केट का। और यहाँ पर दरअसल देखें तो जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है इसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 में डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छी गाइडेंस यहाँ पर दी गई है और इंडस्ट्री की जो औसत वॉल्यूम ग्रोथ है ये मिड से लेके हाई सिंगल डिजिट में देखने को मिलेगी, क्योंकि सीमेंट सभी स्पेस में विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन सालाना 8,000 से लेके 10,800 से लेके 8,000 से लेके 10,000 में एक बार इसका आंकड़े को चेक करता हूँ। केपेक्स यहाँ पर दिया गया है। ब्राउनफील्ड केपेक्स में अगर आप देखें तो इसके चलते मार्केट शेयर में बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो केपेक्स एडिशन है, केपेक्स की वजह से जो कैपेसिटी एडिशन है ये तकरीबन 11% CAGR का आपको देखने को मिलेगा। और जो इंडस्ट्री की सप्लाई है इसमें तकरीबन 7% की बढ़त यहाँ पर आपको CAGR के तौर पर देखने को मिलेगी। FY27 से 28 में लागत अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 185 रुपये प्रति टन से घटकर 120 रुपये प्रति टन ये देखने को मिल सकता है। तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग है जिसका असर आगे जाके आपको मार्जिन्स पर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि जो सीमेंट की कीमतें हैं इनमें थोड़ा सा महंगाई का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और Q1 FY27 में लागत में जो कमी आएगी इसका नतीजा आपको फाइनेंशियल्स पर भी नजर आएगा। तो अच्छी गाइडेंस अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से। 8,000 से 10,000 इंडिया के नंबर्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि आप इसको एस्टिमेट से कंपेयर नहीं कर सकते। कारण ये है कि बेस में बदलाव हुआ है, रीस्टेटेड हुए नंबर्स, तो आपको थोड़ा सा इसके इंटरनल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं नंबर्स आपको बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो तकरीबन 11% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 10,840 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है। बढ़िया बात यह है कि जिस हिसाब से रेवेन्यू में थोड़ी सी ग्रोथ कम उम्मीद की जा रही थी, बेहतर ग्रोथ आई है। तकरीबन 6% की ग्रोथ है। 46,490 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा में भी बढ़त अच्छी है, 12,673 करोड़, 6% की ग्रोथ है। और मार्जिन्स फ्लैट है, मार्जिन्स में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। 27% के एबिटा मार्जिन्स किए और क्योंकि कोल इंडिया तो जाना ही जाता है डिविडेंड के लिए, तो फाइनल डिविडेंड दिया इन्होंने 5 रुपये 25 पैसे का। तो कुछ एडजस्ट 65% की और 504 करोड़ पिछले साल था आंकड़ा, जो कि अब बढ़कर हो गया है 831 करोड़। लेकिन सभी बैंकों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पर आप देखें तो हेल्दी 23% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। 2,582 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। ग्रॉस NPAs यहाँ पर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सभी बैंकों में हमने देखा है 2.3% से घटकर तकरीबन 2% हो गए। नेट NPA जो कि 0.88% के थे पिछले क्वार्टर में, अब ये घटकर हो गए 0.74%। प्रोविजनिंग की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स तो ठीक ही माने जाएंगे। वहीं बात करें सिटी यूनियन बैंक की, तो यहाँ पर भी जो नतीजों का इम्पैक्ट है, अगेन मुनाफे में आपको हेल्दी करीब 25% की बढ़त देखने को मिली। 360 करोड़ का आंकड़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है, तकरीबन 31% की है। 600 करोड़ पिछले साल था, जो कि इस बार 785 करोड़ देखने को मिला है। अगेन असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। GNPA 2.17% से घटकर 1.9% हो गए। नेट NPA जो कि 0.78% के थे पिछले क्वार्टर में, ये घटकर 0.68% हो गए। और सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो प्रोविजनिंग बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास बदलाव नहीं है। 96 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, इस बार 120 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है और पिछले साल 78 करोड़ थी। तो सिटी यूनियन बैंक अच्छे नंबर्स। ओके। और तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर आप नजर रखिएगा। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे में 14% की बढ़त है। अगर आप AUM की ग्रोथ देखें तो तकरीबन 23% की बढ़त देखने को मिली और डिसबर्समेंट पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़े हैं। GNPAs और एसेट क्वालिटी के लिहाज से इस क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट नजर आया। एक और NBFC पिरामिल फाइनेंस, यहाँ पर भी आप नतीजों का इम्पैक्ट देखेंगे और स्टेडी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 56.5% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़िया इजाफा है। मुनाफे का आंकड़ा ज़बरदस्त है, हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। लेकिन खास बात है कि पिछले साल के मुकाबले AUM में 25% की बढ़त देखने को मिली है और निम्स इंप्रूव होकर अब 6.5% के हो गए हैं। अदानी टोटल गैस, यहाँ पर भी नंबर्स का असर है और सीक्वेंशियल तौर पर मुनाफे में 6% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू 3% है। एबिटा हालांकि देखें तो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है और जो मार्जिन्स पिछले क्वार्टर में 20.2% के थे, अब वो 19.3% के देखने को मिले हैं। फिनिक्स मिल्स, थोड़ी देर पहले हमने स्टॉक की चर्चा भी की थी बड़े विस्तार से। इसके नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। मुनाफा तो 50%, रेवेन्यू 21%, एबिटा 34%, 55% के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे अब वो बढ़कर 60% हो गए। 2.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। मुनाफा 30%, रेवेन्यू 32%, एबिटा 39%, मार्जिन जो कि 68% के थे तकरीबन 72% के देखने को मिले। तो निप्पॉन लाइफ AMC ज़बरदस्त नंबर्स हैं, तो ये स्टॉक पर भी नजर रखेगा। ओके। और एक